डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है फाइंडिंग एक्सट्रीमा फ्रॉम ग्राफ्स। अब आप लोगों को करना क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 determine from the graph whether the function has any absolute extreme values on AB interval, then explain how your answer is consistent with theorem 1। यानी आप लोगों से कहा जा रहा है कि ये जो गिवन आपके पास ग्राफ्स हैं, आप लोगों को इन ग्राफ्स के अंदर से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपका गिवन इंटरवल है उसके लिए। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि कैसे आपका जो आंसर है वो थ्योरम 1 के साथ कंसिस्टेंट है। तो पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि थ्योरम 1 क्या है। आप लोगों की जो बुक है थॉमस कैलकुलस की उसके अंदर जो आपका चैप्टर 4 है उसके अंदर आप लोगों को एक थ्योरम गिवन है। मैं कोशिश करके उस थ्योरम का स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो को एडिट करते हुए लगा दूंगी। इन केस अगर मैं नहीं लगा सकी तो मैंने यहाँ पर थ्योरम लिख लिया है, आप लोगों को मैं यहीं से समझा देती हूँ कि बेसिकली वो थ्योरम क्या है। आपका जो थ्योरम 1 है वो रिलेटेड है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से, और इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है इफ़ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी then f attains both an absolute maximum value m and an absolute minimum value m in AB। ठीक है, अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, अब फंक्शन के अंदर आपके पास दो इन्होंने शर्तें बताई हैं। एक तो ये कि आपका फंक्शन जो है वो अगर कंटिन्यूअस है और अगर वो क्लोज इंटरवल के अंदर है तो उसके अंदर आप लोगों को दोनों चीज़ें मिलेंगी, यानी कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी जिसको इन्होंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी जिसको इन्होंने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और नीचे भी ये आपको यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट आप लोगों के पास ये है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल में है तो आप लोगों के पास उस फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मौजूद होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी मौजूद होगी। अब इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमारे पास हमें करना क्या है, ये जो गिवन ग्राफ्स हैं इन ग्राफ्स की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ्स हैं ये मैंने आपकी जो बुक है थॉमस कैलकुलस की उसकी एक्सरसाइज 4.1 से ही लिए हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं प्रॉपर ग्राफ्स बना सकूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर 19-20 हो गया है तो मैं चाहूँगी कि मैं स्क्रीनशॉट को लगा सकूं आप लोगों के साथ एडिट करते हुए वीडियो को। इन केस अगर मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा सकी तो आप लोगों ने खुद क्या करना है, बुक को अपने साथ लेके बैठना है और उससे आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको फंक्शन का जो है वो ग्राफ गिवन है, और अगर आप देखें तो ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, इसके अलावा ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशंस इसके ऊपर पूरी हो रही हैं, तो आपको इसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी और इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। तो मैं पहले स्केल निकाल लेती हूँ। देखें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, देखें सबसे डाउन जो है वो आपका कर्व यहाँ पर है, यानी एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर सबसे डाउन है, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका वो एक्स इक्वल्स टू बी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है इस कर्व के लिए वो है एट एक्स इक्वल्स टू बी, और जो मेरे पास एब्सोल्यूट इसका मिनिमम है इस कर्व के लिए वो है एट एक्स इक्वल्स टू इसके ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए के ऊपर नहीं है, आपका एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो C2 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्व सबसे ज़्यादा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपका C2 के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर्व की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपने ये भी देखना है कि जो आपका कर्व है वो एक तो कंटिन्यूस फंक्शन का होना चाहिए और दूसरा आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इंटरवल क्लोज नहीं है तो उसकी क्या कंडीशंस है वो भी हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर
तो आपके पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसके लिए आपको ग्राफ गिवन है। यहाँ पर भी आप देखें आपका जो ग्राफ है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि क्लोज इंटरवल है और कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एब्सोलूट मिनिमम और एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें मेरे पास जो कर्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सी के ऊपर है। तो एब्सोलूट मैक्सिमम जो है वो मेरा एट पॉइंट सी है, और कर्व जो सबसे डाउन है मेरे पास वो कहाँ पर है, एट पॉइंट बी। तो इसके लिए आपके पास जो एब्सोलूट आप लिख सकते हैं, एब्सोलूट मैक्सिमम जो है आपका वो है x इक्वल्स टू सी के ऊपर, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है आप लोगों का वो है आपका x इक्वल्स टू बी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें आपके पास जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, लेकिन आपके जो इंटरवल्स हैं वो क्या हैं, वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है, इंटरवल क्लोज नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपको एब्सोलूट मिनिमम और मैक्सिमम मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। वो डिपेंड करता है कि आपका कर्व किस तरीके का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो मुझे अपने कर्व को देखकर बहुत साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो मेरा मैक्सिमम है वो कहाँ है, लेकिन मिनिमम मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आप देखें तकरीबन एक ही तरीके से लाई कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो वो मेरा कर्व सिर्फ यहीं पर जा रहा है जो कि है एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड, लेकिन जो आपका एब्सोलूट मैक्सिमम है, इसके लिए एब्सोलूट मैक्सिमम जो है वो है एट एक्स इक्वल्स टू सी। और नीचे आप लोग लिख सकते हैं रीज़न के तौर पर कि आपका जो इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, इसी वजह से आपको एब्सोलूट मिनिमम नहीं मिल रहा है इस कर्व के लिए, ठीक है। अब अगर मैं पार्ट 4 को देखूं, पार्ट 4 में भी आप लोग देख सकते हैं जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी नहीं है, और इसके अलावा आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। लेकिन अगर आप इस कर्व की बात करें तो इस कर्व पे आपके पास यहाँ पर जो है वो एक क्लोज इंटरवल आ रहा है, बाकी सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो इस कर्व को देखते हुए आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कर्व जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है और मिनिमम कहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं नो एब्सोलूट एक्सट्रीमा बिकॉज नो क्लोज इंटरवल एंड द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ये रीज़न आप लोग इस वाले के लिए लिख सकते हैं पार्ट 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत क्लियर दिख रहा था कि यहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन मिनिमम हम नहीं बता पाए थे। लेकिन यहाँ पर हमें ना अपने फंक्शन को देखकर मैक्सिमम का पता चल रहा है और ना ही तो अपने फंक्शन को देखकर हमें मिनिमम का पता चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये रीज़न दे देंगे। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को पार्ट 5 दिखाऊँ तो ये मेरा पार्ट 5 है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है ये वाले के लिए 2 कर्व्स आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल में भी नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो क्लोज है लेकिन यहाँ ओपन है, उसके बाद क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है कि जो आपका मैक्सिमम वाला कर्व है वो किसके ऊपर आ रहा है, यानी मैक्सिमम जो आपका कर्व जा रहा है वो पॉइंट सी के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं एब्सोलूट मैक्सिमम, AM लिख रही हूँ मैं, ठीक है। एब्सोलूट मैक्सिमम जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू सी के ऊपर है, और एब्सोलूट मिनिमम जो है वो आपका कर्व सबसे जो डाउन है वो एट पॉइंट A है। तो एब्सोलूट मिनिमम क्या है आपका एक्स इक्वल्स टू A के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को पार्ट 6 के लिए दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके फंक्शन की क्या कंडीशन है कि वो क्लोज इंटरवल में नहीं है, लेकिन आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो आप मैक्सिमम और मिनिमम को बहुत ईजिली देख सकते हैं। देखें सबसे जो डाउन आपका कर्व जा रहा है वो पॉइंट C के लिए जा रहा है, तो एब्सोलूट मिनिमम जो है आपका एब्सोलूट मिनिमम जो है वो है एक्स इक्वल्स टू सी के ऊपर, और जो सबसे हाईएस्ट आपका पॉइंट है वो एक्स इक्वल्स टू ए के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो एब्सोलूट मैक्सिमम है आपका वो है एक्स इक्वल्स टू ए के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो हमारे फंक्शंस थे
जिनके हमें ग्राफ्स गिवन थे, हमने उनके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आप लोगों के एमसीक्यूज़ का पार्ट बनते हैं और आप लोगों की बेस बनवाने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आगे जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे वो इसी से कॉन्सेप्ट लेकर आगे आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का पक्का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट ज़रूर करिए।